नमस्कार, स्वागत है आपका इस मीडिया में। मैं माविन नाजिर। हमारे समाज के लिए और इस पृथ्वी के लिए वृक्ष कितना ज़रूरी है हम सभी को पता है। एक पेड़ का महत्वपूर्ण हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन के लिए ये कितना बहुमूल्य है हम सभी को पता है। परंतु आज के समय में हम देख सकते हैं ये बिल्डर लॉबी के कारण और हमारे सरकार प्रशासन पेड़ और पौधों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में जितने भी पेड़ पौधे वृक्षों से लगे हुए थे आज सभी काटे जा रहे हैं। और आज मयंक गांधी जी जो पूर्व आम आदमी पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि पूरे महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र को पूरा हरा भरा कर देंगे। जो आज बिल्डर लॉबी के द्वारा और सरकार के फेलियर के कारण जो हमारे समाज से झाड़ काटे जा रहे हैं, वो एक संकल्प ले रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में एक नई ऊर्जा हमारे पेड़ों के द्वारा बढ़ जाए। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम देखते हैं कि पाली, औरंगाबाद में ऐसे छोटे छोटे जिलों में हम जाकर कार्य कर रहे हैं, जगह जगह एक डेवलपमेंट का काम कर रहे हो। सो ये इनिशिएटिव कैसे आया? लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पानी नहीं था, काफ़ी लोग मर गए थे बिना पानी के। उस समय हमने पानी देना शुरू किया तो बीड के अंदर मैंने 1,57,00,000 लीटर पानी दिया, तो सरकार से भी ज़्यादा था। लेकिन वहाँ जाके देखा कि उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पानी ही नहीं है, पानी तो एक समझो पैचवर्क जैसा है। तो उनके जो दूसरे प्रॉब्लम है उसको मुझे लगा कि वहाँ सेवा का भाव से वहाँ जाके हमने एक 15 गांव सिलेक्ट किए, उसका एक क्लस्टर बनाया है और उसको एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको देख के फिर पूरा देश में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह 15 गाँव के ऊपर हम लोग 360 डिग्रीज का काम कर रहे हैं, पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ सारे 15 गांव में दारू हमने टोटल बंद कर दिया है। इस तरह से बहुत सारे लेवल्स के ऊपर हम काम करके उनका पूरा जीवन कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, उनको कैसे सेल्फ रिलायंट खुद के लिए लड़ने को तैयार कर दें, ये बहुत आवश्यक है। आदर कि उनका एक खाली उनका थोड़ा कमाई बढ़ जाए वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कमाई कैसे खुद लड़ सके उसके लिए हम लोगों को तैयार करके वहाँ पे एक आंदोलन तैयार किया है। महेंद्र जी, जो सरकार प्रशासन सही प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रही है तो अपनी इनिशिएटिव क्यों लेना चाहा और ये आपको आइडिया कैसे कि हमें गाँव कस्बे में जाना चाहिए ये मुंबई को छोड़ के? गांधी जी ने कहा था भारत इंडिया गांव में रहता है और हम शहर के लोग थे। मैंने 1.5 साल पहले लगान पिक्चर छोड़ के कभी गांव नहीं देखा था। तो गांधी जी ने जब कहा कि गांव में रहता है तो मैं बोला एक बार गांव तो जाके देखें। वहाँ की जाके तकलीफ इतनी देखी कि मुझे लगा कि मुंबई के प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं इसके सामने। वहाँ पे एक फैमिली का एवरेज इनकम महीने का 3,500 रुपया था। इतनी गरीबी है, इतनी तकलीफ है, तो मुझे लगा कि एक मेरा कर्तव्य होता है कि मैं वहाँ जाके अपना काम करूँ और उनके जीवन को बेहतर बना के एक मॉडल तैयार करूँ जो पूरे 6,80,000 गाँव को बदल सके। तो ये मॉडल तैयार करने के लिए 3 साल का मैंने समय लिया है। अब 1 साल अभी ख़त्म हुआ है और 2 साल काम करके उसका मैं बहुत बेहतर बना दूंगा। वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि वहाँ पे 15 गांव के बीच में एक नदी बह रही थी, पापनाशी नदी। उस नदी के ऊपर हमने काम शुरू किया क्योंकि एक बार पानी हो जाएगा तो बाकी के सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। मयंक जी, जो हमने देखा है कि मेनली ट्री हमारे जो आपने गो ग्रीन और ट्री प्लांटेशन जैसे ये इनिशिएटिव लिया है, तो आज मुंबई में बहुत सारे पेड़ पौधे ये नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये बिल्डर लॉबी के कारण हो रहा है कि ज़्यादा बढ़ती आबादी के कारण हो रहा है? आपने रिसर्च किया होगा। तो देखिए 2 कारण है। एक तो ज़मीन कम है और लोगों को उसके ऊपर आबादी बढ़ानी है। तो जिस प्रकार से बिल्डर्स होते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, तो वहाँ जो जो झाड़ बीच में आते हैं उसको सही तरीके से या गलत तरीके से ये काट देते हैं और झाड़ कम होते होते यहाँ पे बारिश कम हो जाती है, यहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है, यहाँ पे वो टावर आने से बीमारी बढ़ जाती है। तो ये झाड़ बढ़ाने से वो टावर को भी काउंटर कर देता है और जीवन बेहतर कर देता है, थोड़ा नेचर को साथ में ले आता है। तो मुंबई में से नेचर धीरे धीरे कम होने लगा है, तो उसको बढ़ाने की वापस ज़रूरत है। ओके सर, ये पेड़ पौधे के क्या बेनिफिट्स है क्या? तो ये हमें दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि जगह जगह या फिर वो चाली में भी हो, चौल हो या फिर सोसाइटी भी हो, तो पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं और जो ग्राउंड है उसको एनक्रोच किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेनिफिट क्या है ज़्यादा पेड़ पौधे से? पेड़ पौधा तो सब जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो जो पॉल्यूशन है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको अगर कम करना है तो पेड़ पौधे की आवश्यकता है। उसके पेड़ के ऊपर कुछ फल होते हैं, कुछ चीज़ होती है जिससे
पक्षी आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, तो ये सब इकोसिस्टम तभी बनेगा जब पेड़ होगा। पेड़ नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी पृथ्वी। तो हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ पे शांति भी रहती है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी रहता है, वहाँ पे बेहतर सब कुछ रहता है। तो पेड़ काटना ये मुझे तो लगता है बहुत गलत है, ये पाप ही है, और पेड़ बढ़ाना ये पुण्य है। तो पेड़ बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई के अंदर हमें पेड़ बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे पूरा प्रदूषण ठीक कर लें, बीमारी कम कर दें और पूरा इकोसिस्टम एकदम सुंदर बना दें। ओके, से गो ग्रीन और ट्री प्लांटेशन का जो आपका संकल्प है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए, ऐसा है, ये सरकार ने गए साल ऐसा संकल्प किया था कि 1 करोड़ झाड़ लगाएंगे महाराष्ट्र में, और काफ़ी लगाए। इस साल उन्होंने 4 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है, जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है 7 दिन के लिए। तो उसमें हमें सहयोग देने की आवश्यकता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 2 तरीके से काम करें। एक तो जहाँ भी पेड़ कटते हो, मैंग्रोव कटता हो, पेड़ कटता हो, बिल्डर के द्वारा सब किया जाए, तो उसके अगेंस्ट हम लोग अटैक करके, वो कंप्लेन करके उनको जेल भेजने की कोशिश करें, उनके ऊपर पनिशमेंट करें, तो जिससे पेड़ कटना कम हो जाए। और दूसरा, सब हाउसिंग सोसाइटी में सब जगह जाके हम उनको फ्री में पेड़ दें, जिससे वो पेड़ लगाना शुरू कर दें। और पेड़ लगाने से क्या होगा कि ये पूरा वापस हरा भरा हो जाए। तो 2 तरीके से हमें काम करना है। एक तो जो गलत कर रहे हैं उसको रोकना, और पेड़ की संख्या बढ़ाना। ओके सर, हमारे मीडिया के द्वारा क्या संदेश आप पहुंचना चाहोगे कि कैसे जो एनकरेजमेंट होता है लैंड पर और ये झाड़े काटते हैं, तो हमारी जो जनता है कैसे आवाज़ उठाए इस पर? नहीं, ऐसा है, देखिए, ये हम कौन है? हम ट्रस्टी है। हम जब चले जाते हैं तो फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे के लिए एक बेहतर पृथ्वी, बेहतर ज़मीन, बेहतर जग छोड़ के जाना चाहिए। तो पेड़ हम लगाएंगे, हो सकता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हुए, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ये बेहतर बनाने के लिए, मुंबई स्पेशली बेटर बनाने के लिए पेड़ उगाना ये क्रूशियल है। तो अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कीजिए, और नहीं तो एटलीस्ट अपने एरिया में, अपने सोसाइटी में, अपने रोड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद मयंक जी। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, जो अभी मयंक गांधी जी जो इनिशिएटिव लिया है, तो आप उनको पूरा सपोर्ट करे हो। सर, हमारे जो युवा है उन तक क्या सूचना पहुँचना चाहोगे, क्योंकि युवा एक बड़ा किरदार निभाते हैं एक सोसाइटी के लिए, तो कुछ संदेश? बड़ा किरदार निभाता है जब वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, और युवा के पास वो ताकत है कि बहुत कुछ कर सकता है। मयंक जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है ये युवा को तो साथ देना ही चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एफर्ट है। जैसे कि मयंक भाई ने बताया, कुछ पौधे जैसे पीपल है, नीम है, ये ऑक्सीजन देते हैं, रात को भी ऑक्सीजन ही देते हैं हमको। तो आप सोचिए, अगर आपके घर के आसपास एक पीपल का पेड़ लगा हो जो हरा भरा हो, आप उससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। एक छोटा सा पेड़ बोल रहा हूँ, ऐसे हमारे प्लांट किंगडम में ऐसे हजारों पेड़ है जो हमको उससे हमको फायदा हो सकता है। अब युवा पीढ़ी को इसमें इनिशिएटिव में आना चाहिए। हम पैम्पलेट स्पेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू रीच कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू रीच कर रहे हैं, हमारा ऐप है स्मार्ट शहर ऐप, हम उसके थ्रू लोगों को रीच करेंगे। ऐप तो आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो वो डाउनलोड करके उसमें कंप्लेन का ऑप्शन भी है। जैसे आपने भी मयंक जी को पूछा कि कोई अगर पेड़ काटे तो हम क्या करें, आप उसके थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ मैसेज डायरेक्टली अथॉरिटीज़ के पास पहुँचेगा। तो यूथ को कम से कम, मतलब मोबाइल चलाना इतना अच्छी तरह आता है, तो इसके ये ऐप चला के कम से कम कंप्लेन करे। इनिशिएटिव में धीरे धीरे जुड़ने से ही वो उसको अपना एक हिस्सा मानेंगे, और जब तक उसको हिस्सा नहीं मानेंगे कुछ नहीं कर सकते। भाई जी, देखा मयंक गांधी के आम आदमी पार्टी के पोजीशन छोड़ने के बाद आपने मुंबई का लीड किया था, तो आपने काफ़ी समय ऐसा ये केसेस देखा रहेगा कि जो बिल्डर लॉबी है वो पेड़ काटते हैं और हमारी जो ये सोसाइटी है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे रहवासी है वे जागरूक नहीं है, उनको अवेयर नहीं है कि पेड़ का बेनिफिट क्या है, और वे कभी आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। तो उन तक ऐसे क्या संकल्प देना चाहोगे, और कैसे यूनिटी के साथ ये जो पावर है बिल्डर लॉबी और सरकार का, दोनों हाथों हाथ चल रहे हैं, तो उसको कैसे तोड़ सकें? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। हम लोग भी कम नहीं है, हम चीज़ों को देख के अनदेखा करने में एक्सपर्ट्स हैं। अब जैसे कि जो लोग थोड़े से जागरूक हैं, वो ये नहीं जानते जाए कहाँ, क्योंकि हर आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वार्ड ऑफिसर के पास जाएगा बीएमसी में। तो यहाँ पे अगर हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें, जैसे कि स्मार्ट शेयर ऐप है, अगर हम उनको प्लेटफॉर्म देते कि आप कंप्लेन करिए और मैसेज आपका डायरेक्टली पहुंचेगा, तो अगर दिन पर दिन ऐसे मैसेजेस जाएंगे तो बीएमसी के भी कान खड़े होंगे कि देखिए हमारे पास रोज ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो हमको रिएक्ट करना चाहिए। और जहाँ की लोगों के जागरूक होने की बात है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, यहाँ लोग सो रहे हैं, यहाँ सोने का नाटक है। तो जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, जो सो रहे हैं, जो जेन्युइनली जागना चाहते हैं, वो बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव में ना तो धर्म है, ना तो कोई पॉलिटिक्स है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो सबको जोड़ता है। और पेड़ मेरे लिए भी, आपके लिए भी, एक नेता के लिए भी जो उसको काट रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि हरी मुंबई होगी तो हमारा ही फायदा होगा उसमें। ओके, तो सर अभी कैसे आप पूरे मुंबई में लोगों को जोड़ेंगे? मेरी आपका इनिशिएटिव कैसा होगा? इनिशिएटिव यही है कि हम कल वार्ड ऑफिसर से मिलना शुरू करेंगे, फॉरेस्ट ऑफिसर को साथ में ले रहे हैं हम, और उनको हमने बोला है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अथॉरिटीज की भी लिमिटेड प्रॉब्लम है कि स्टाफ की कमी है उनकी।
तो हम हर चीज अगर अथॉरिटीज पे डाल दे तो हम सिटीजन होने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। सिटीजन का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बैठे बैठे उसका फायदा उठाएं, हमको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो वार्ड ऑफिसर से मिलेंगे, उनको ये बोलना पड़ेगा कि हम आपके आंख और कान बन के काम करेंगे। देखिए वो भी खुश होंगे, उनको भी लोग चाहिए। तो अगर आम लोग उनके साथ काम करें तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो कल हम जाना शुरू करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे अपने इनिशिएटिव के बारे में। और मुझे पूरी पॉजिटिविटी है, हम अथॉरिटीज को गाली देने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं, यही अथॉरिटीज हमारी मदद भी करेंगे और करते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन जुड़ता है साथ में, कितने युवा जुड़ते हैं, कितने बुजुर्ग भी युवा हैं। युवा क्यों, पेड़ों को देख के तो आई थिंक एक बूढ़े आदमी में भी एक यौवन आ जाता है हरा भरी चीज को देख के। तो मैं चाहता हूँ सब इसका हिस्सा बने, समाज एक हिस्सा बने। ओके, तो भविष्य की रणनीति कुछ प्लान एक्शन आप शेयर करना चाहोगे हमारे जनता के साथ, ताकि जनता हम आपके फाउंडेशन के साथ इकट्ठा होकर देखिए अभी ग्लोबल पार्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सूखे का बहुत प्रकोप रहा है मेरे हिसाब से। मयंक भाई अगर जाके वहाँ काम कर रहे हैं, आज वो हमको दिख रहा है, ये ट्रू ग्राउंड वर्क है। अपने घर में बैठ के टीवी देख के सोचना कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, उससे अच्छा जाइए थोड़ा टाइम बिताइए। और मैं तो कहता हूँ जो नहीं कर रहे हैं बॉम्बे संभाल लीजिए। आप बॉम्बे हमारा इमीडिएट घर है, आप अपना बॉम्बे नहीं तो अपना एरिया संभाल लीजिए। एरिया नहीं तो बिल्डिंग देख लीजिए, बिल्डिंग के बाहर देख लीजिए। अगर हर आदमी अपने बिल्डिंग के बाहर भी देखना शुरू करता है ना, बिलीव करिए मुंबई बहुत बदल सकता है। छोड़ दीजिए अथॉरिटीज क्या करते हैं, हम बैठे हैं उसके लिए, धीरे धीरे आप भी ट्रेन हो जाएंगे। पर कम से कम बिल्डिंग के बाहर तो झांकिए, घर से बाहर तो झांकिए। घर के बाहर कचरा फेंक रहे हैं, वो भी तो आपका घर ही है ना। तो इतनी अवेयरनेस भी आ जाएगी तो बॉम्बे बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मयंक गांधी जी, जी। तो ये थे हमारे साथ मयंक गांधी जी और मयंक जी, जिन्होंने अपना विचारधारा पेड़ों के प्रति रखा और किस तरह से हमारी जो जनता है उनको अवेयरनेस, एक जागृति लाए। तो ये सबसे एक बड़ा मिशन महाराष्ट्र में चलाने वाले हैं। तो क्लिक न्यूज़ मीडिया का शुभकामनाएं इनके साथ है और ये सरकार का भी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। एक बड़ा मुख्य भूमिका ये हमारे सोसाइटी में करने जा रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है और मयंक जी और मयंक गांधी जी को भी बहुत शुभकामनाएं उनके कार्य के लिए। तो तब तक लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।